जैसा तुमने करना है। क्या आप उसको करेंगे? तो आप सब लोग बोलो कर्माणी। देख लो वचन दिया है आपने, जो हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा। अब जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा, ठीक है। माँ दिवास जो कर्मचारी होते हैं, जो इसलिए ये समझो कि तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, ठीक है। इसलिए आप बोलो न सुपानी, नहीं समझेंगे गुरु जी जब तक हम ये मंत्र दीक्षा मंत्र का वो ले रहे हैं, जब तक हम ये ले रहे हैं। वाचम ये अच्छा, फिर वो पूछ रहे हैं आचार्य के हमें वचन दो, ठीक बोल रहे हैं आपके बाहर में मन से तो नहीं बोल रहे हैं। बोलो यच्छामी समिदाम आद देही। आप पहले काशी भेजते थे, मैंने कल भी थोड़ा सा इसका ये बताया था कि गुरु जो है ड्यूटी लगा देते थे, बेटा पूजा के लिए संविदा लानी है, तो आप बोलो आदधानी। तो आपने पूरा प्रण कर लिया है। अब आपका लगन दान है, जिसके बाद जो लगन दान लाए हैं वो लगन दान बच्चों के आगे रख दें, जो नहीं ले आए हैं वो उसके कुछ उसमें कुछ द्रव्य मामा चाचा ससुर ये प्रत्युषम अभिवाद्या ज्येष्ठ भ्रातरों को अपने से बड़े जितने भी हैं सभी, गुरु माता स्तनदात्री जिन्होंने आपको दूध पिलाया है, और गुरु माता पिता की तरह पिता दादा परदादा और भी जो कोई उनसे आगे हैं, इनको प्रणाम जरूर करना है। अन्नदाता अन्न देने वाला, भयत्राता जो आपको डर से बचाता है उसको भी प्रणाम करना है। मंत्र विद्योपदेशिका, और जो आपको मंत्र देता है या आपको शिक्षा देता है स्कूल में कहीं भी, उसको भी प्रणाम करना है, ठीक है। और ये जो है अभिवादन करने के योग्य हैं, इनको अभिवादन करना है। अब कुछ एक ऐसे हैं जिनको हमें अभिवादन नहीं करना, किस अवस्था में वो भी इसमें बताया गया है। सूतिका भवन नहीं होता उसको नहीं, भर्तिकनी जो अपने पति के साथ कुछ ये भर्तृगनी होती है या गर्भधारिणी होती है ना, ऐसे वो प्रणाम नहीं करना। पाखंडम जो पाखंडी होते हैं, व्रात्य जो होते हैं सन्यासी, और जो जुआ खेलते हैं उनको भी प्रणाम नहीं करना है। नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते हैं, समझ गए। और जो कृतघ्न हो, जो अपने कार्य को मतलब ये ना मानते हो, तो उनको भी कभी प्रणाम नहीं करना है। उन्मत्तम पागल कोई हो उसके वो भी प्रणाम नहीं करना है। धावंतम यदि कोई दौड़ रहा है, दौड़ के जा रहा है, उसको भी कभी प्रणाम नहीं करना है। अशुचिम नरम, और जो अशुद्ध अवस्था में जो मनुष्य या स्त्री है उसको भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। वमंतम जो उल्टी कर रहा है, जिमंतम जो जमाई ले रहा है, और जो दंत धावन कर रहा है उसको भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बताया। तो ब्रह्मचारी के कुछ नियम होते हैं, है ना। आपका ये संस्कार हो रहा है और आप वेदारंभ करने जा रहे हैं, जो इसके बाद ब्रह्मचारी के कुछ नियम होते हैं जो आपने ध्यान रखना है। पहले आपसे मौजी दंडन मेखला वगैरह सब कुछ कराया, है ना। उसके बाद इसके नियम बताए गए हैं। एक तो अधाशायी साहब के नीचे भूमि आसन लगना चाहिए, भूमि का बिस्तर लगना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ज्यादा नमक वाला और मिर्च वाला पदार्थ जो है वो नहीं खाना चाहिए, है ना। और गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए।
अभिवादन करने का आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। और गुरु के आसन से ऊंचा आसन नहीं लगाना कभी भी। गुरु का आसन से ऊंचा आसन लगाएंगे तो गुरु का तिरस्कार हो जाएगा। कोई भी गुरु है, चाहे वो माता पिता है, चाहे मंत्र दीक्षा वाले हैं, चाहे स्कूल के आपके गुरु हैं, ठीक है। और भिक्षाचरण के लिए जाना है और मांस आदि ऐसा तीखा भोजन नहीं करना है, ठीक है। और स्त्रियों के बीच में बहुत, जहाँ स्त्रियाँ हों वहाँ बहुत देरी तक नहीं रहना है, ठीक है। और मिथ्या भाषणम, वृथा भाषणम, झूठ नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना है, ठीक है। इसके जो नियम है वो ये है। और अदत्तानाम द्रव्याणाम आदानम, जो आपके अधिकार की चीज़ नहीं है उसको आपने नहीं लेना है, उसको आपने ग्रहण नहीं करना है। गृहण तृणादेरपि न स्तेयम, न चोर कर घास का तिनका भी नहीं लेना है। मांग के बेशक कर लो, चाहे घर की बात है चाहे कहीं की भी बात है, लेकिन चोरी से एक तिनका भी कभी वो नहीं करना है, ठीक है। जहाँ नाच गाना हो रहा हो वहाँ ज़्यादा, मतलब वहाँ नहीं जाना है, ठीक है। तो नहीं जाना चाहिए, ऊंचे पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है। उच्छिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, किसी का जूठा भोजन नहीं करना चाहिए जब आप ब्रह्मचारी हैं, समझ गए। तो जो आपने जाप करना है, जैसा भी आपको अभी बताएंगे, अभी आपको देंगे, पात्र भी देंगे, मालाएं भी देंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये पंच पात्र जो है वो क्या चीज़ें हैं, वो आपको हम उस वक्त बताएंगे, ठीक है। अभी हमने नियम बताए। नियम दूसरा ये है कि जब भी कभी आप अशुद्धि में कहीं गए हुए हो, सूतक पातक हो, तो आपने यज्ञोपवीत को बदलना है। और अगर कुछ भी ना हो, 4 मास की इसकी अवधि होती है, 4 मास के से जो है मल की शुद्धि से ये यज्ञोपवीत अशुद्ध हो जाता है, इसलिए 4 मास के बाद तो तब भी बदलना है, ठीक है। नहीं रहा ध्यान, जैसे छोटे बच्चे हैं अभी जिनको पड़ा है, तो उनको भी दोबारा से वो बदलना पड़ेगा। बदलने का तरीका जो अभी यहाँ बताया वो आपको बता देंगे, आपको संध्या की किताब देंगे उसमें बता देंगे, ठीक है। तो ये आज का जो है यज्ञोपवीत जो संस्कार, उपनयन संस्कार, एक संस्कार आपका पूरा हो गया है। अब वेदारंभ का वो चलेगा, ठीक है। आपने जिन्होंने अभी नहीं लिया वो ले सकते हैं, और उसके बाद हम शुरू करते हैं दूसरा। वेदाधिक्रमेण वेदारंभं करिष्ये। सभी बच्चों से निवेदन किया जाता है, पत्र मिले हैं, माला मिली है, गोमुखी मिली है, उसमें 5 चीजें होती हैं। आचमनी, अर्घा, अर्घा आप लोग जानते होंगे जो इस आकार का है, आचमनी और एक पात्र, माला और ये है, इसीलिए वो कर्म पात्र होता है, इसलिए उसका नाम पंचपात्र पड़ा है। संध्या में इसकी जरूरत होती है। पहले जब आपने आचमन करना है तो आचमन पात्र एक अलग होगा और कर्म पात्र अलग होगा। आचमन यहाँ लेके जब भी कभी करना हो इधर से ऐसे पीना है। कई बार आचमन लोग ऐसे करते हैं, वो ठीक नहीं है, ठीक है। फिर अर्घ, जब भी आपने सूर्य को अर्घ देना है तो उसमें तो जल लिया और खड़े होके वैसे चढ़ा दिया, या तांबे के उसमें तष्टा साथ है, तष्टा रखा और तांबे के उसमें चढ़ा दिया उसको। मंत्र आपको बता दिया, यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्या गृहाण अर्घ्यम दिवाकरः, ठीक है। तो इसका जो है माला दी हुई, माला में, माला जब आप करेंगे, वैसे तो पहले तो आपको हम इतना ही कहते हैं थोड़े दिनों कि आप चाहे 10-10 मंत्र करें, 11 मंत्र करें, लेकिन इसका लोप मत करें। जब आपको बिल्कुल सरल ये हो जाएगा तब आप इसकी संख्या बढ़ाते रहें, और
जो तो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जितना भी समय दे सकें सुबह धूप ये करके, वो जरूर इसका करें, तभी ये फलदायी होगा। ये एक ऐसा ब्राह्मण का हथियार है कि इसको आप किसी भी उसमें यूज कर सकते हैं। ब्राह्मण और ठाकुरों का ये ऐसा हथियार है। इसमें आया आपको कि भय त्राता, किसी भी प्रकार का भय हो तब आप इसका उच्चारण कर सकते हो, और घर में रोज इसका उच्चारण कर सकते हो। विद्या में बाधा आ रही हो तब इसका उच्चारण कर सकते हो। और इस मंत्र का जो अधिष्ठाता है सूर्य है, सूर्य को बाद में जल अर्घ देना है। आपसे कोई पूछे कि गायत्री का गोत्र का क्या है, तो गायत्री का इस मंत्र का जो गोत्र है वो है सांख्यायन। क्या गोत्र है? सांख्यायन गायत्री मंत्र का। और इसमें विश्वामित्र ऋषि हैं, गायत्री छंद है और सूर्य देवता है। इसीलिए जब भी हमने ये उपनयन कराया तो पहले सूर्य को दिखाया, जब गायत्री दी तब भी आपको सूर्य से ही ये आशीर्वाद मिला। ठीक है, मेरा तो यही वो है आपसे कि आप इसका नित्य प्रति जो है इसका जाप करें। यहाँ भी हमने सोच रखा है, क्या सोचा है कि जेठे जेठे एतवार को यहाँ भी ये लगाया जाएगा मंदिर में। जो बच्चे यहाँ के आना चाहिए उनको हम संध्या के बारे में सिखाएंगे, क्योंकि आज तो जितना हमारे पास समय था उतना हमने बताया, क्योंकि ये संस्कार भी पूरा करना था, तो हम फिर भी बता सकते हैं। और कोई भी इसके बारे में आपकी वो हो तो आप फोन कर सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, जितने भी यहाँ विद्वान थे। इसके बाद शगन लगाना चाहिए। तो इसके बाद अब जो कोई शगन लगाना चाहे वो यहाँ आके लगा सकते हैं। और इस विजेश्वर देवता की और जितने भी यहाँ स्थापित देवता है इनकी कृपा से और सबके सहयोग से आज ये यज्ञोपवीत संस्कार जो है पूर्ण रूप से ठीक ढंग से जो है वो समाप्त हो गया है। ये इसी का ही आशीर्वाद है, इनका ही आशीर्वाद है। चाहते हैं और हम कामना करते हैं और चाहते भी हैं कि आगे भी ऐसे आयोजन यहाँ जो हैं किए जाएंगे। इसका हमारे को आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद रहा तो जरूर होगा। इसी के साथ एक मिनट बस। देखो भी सामने सब होगी सबकी फोटो होगी सन वही अच्छा सामने देखो बच्चों, सामने देखो। कुछ नहीं बैठ जाओ आप आगे वाले बैठ जाओ बेटे, नीचे हाथ नीचे।